हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को लेक्चर में स्वागत है। आज हम जो टर्म बच गई है करेक्टिव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में से टारगेट, मीन स्ट्रेंथ, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब जो टर्म रह गई है और जो उसका ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं वो सारी चीज को डिस्कस करेंगे। तो हमने करेक्टिव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम पढ़ चुके हैं। तो क्या होती है, वो स्ट्रेंथ होती है जिसमें 5% या फिर 5% से कम टेस्ट फेल हो तो 28 डेज के अंदर, तो उसे करेक्टिव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो आइए आज हम वो ग्राफ देखते हैं, इसको कैसे प्लॉट करते हैं। अगर हमें इसी ग्राफ पे करना हो तो जैसे ग्राफ बन गया हमारा, तो ये जो ग्राफ है इसमें ये जैसे 5% टेस्ट जो है ना फेल हुए, 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या डिनोट कर रहा है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और इस साइड क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ ब्लॉक या फिर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रहा है। और ये जो है ये जो है वो 5% टेस्ट जो फेल हुए हैं। तो 5% टेस्ट जो फेल हुए, जैसे 100 ब्लॉक थे तो यहाँ 5 ब्लॉक है जो फेल हो चुके हैं। तो और ऐसे जैसे हमने यहाँ पर क्या है, ये बिल्कुल सेंटर में ये है टारगेट मीन स्ट्रेंथ। और जो ये डिस्टेंस होती है ना यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी होती है? 1.65। IS कोड बोलते हैं हमें सिग्मा, और सिग्मा क्या बोलते हैं हम? स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन। इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। और तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? FMFC के। तो M20 का जैसे हमने लिया था तो ये इसलिए 20 लिखा है, तो M20 का लिया था FC के कितना हो जाएगा? 20। अगर हम M20 का लेते हैं तो प्लस 1.65 सिग्मा। और एक और चीज हमें इसमें याद रखनी है कि F एवरेज कितना होता है, इसमें भी हाफ कर देंगे तो ये F एवरेज निकल आएगा। तो आइए इसको देखते हैं एक बार। तो जैसे ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक जितने भी, जैसे 100 कंक्रीट के ब्लॉक लिए थे तो 100 कंक्रीट ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ को, जैसे यहाँ पर स्ट्रेंथ 20 थी, यहाँ 25 है, यहाँ 26 है, 27 है, यहाँ 30 तक जा रही है ऐसे। तो एवरेज यहाँ पर तो मीन स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन या फिर टारगेट मीन स्ट्रेंथ ही बोल देते हैं। तो इसका फॉर्मूला ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत एग्जामों में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है। और अगर पूछ ले कि ये ग्राफ कौन सा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये कर्व कौन सा है, तो उसे हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। तो F एवरेज, तो इसका हाफ कर देंगे। 1.65 का हाफ कितना होगा? 1.65 का हाफ होगा 0.825। तो 0.825 सिग्मा। तो ये डिस्टेंस हमें पता है। और ये जो F एवरेज जो होगा, F एवरेज वो किसके इक्वल हो जाएगा? FC के प्लस 0.825 सिग्मा। ये भी यूज होगा आगे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को जब पढ़ेंगे हम, तो उसमें यूज होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड डेविएशन, इसकी जो वैल्यू दी हुई है ना हर ग्रेड के लिए, M20 के लिए, M30 के लिए, M40 के लिए, हर ग्रेड के लिए इसकी अलग से वैल्यू दी हुई है IS कोड में, वो भी हमें याद करनी है। अभी उनको भी देखेंगे हम। तो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा पर ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये टारगेट मीन स्ट्रेंथ, इसमें एक चीज ये इंपॉर्टेंट है याद वाली। और ये 5% रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5% टेस्ट फेल हुए, और ये 95% जो टेस्ट पास हुए उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नंबर ऑफ ब्लॉक, यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लॉक कितने? 5 जो है ये फेल हो गए वो है। और जो बचा हुआ जो है उन जैसे 95 ब्लॉक है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो आइए इसको थोड़ा और आगे देखते हैं। तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ हमने पढ़ लिया, FM इक्वल्स टू FC के प्लस 1.65 सिग्मा, ये IS कोड में गिवन है। तो इसमें सिग्मा की वैल्यू तो हमें IS कोड में गिवन है। वैसे इसका निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम देखने के लिए है, इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं काम यूज नहीं होगा, भी किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। पर हमें एक और पता होना चाहिए सिग्मा की अंडर रूट में सिग्मा ब्रैकेट में XI माइनस X बार स्क्वायर n डिवाइड बाय n-1। अगर आपको इसको फॉर्मूले को एक आध क्वेश्चन देखने हो इस फॉर्मूले पे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। तो वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन इन IS कोड, मतलब IS कोड में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या क्या दी हुई है? M10 और M15 के लिए
कितनी दी हुई है 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर। अगर हमसे बोल दे कि M15 का ग्रेड है तो उसकी मीन स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी, जैसे FM हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी ये 15 प्लस 1.65, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है इंटू 3.5, तो इसकी मीन टारगेट मीन स्ट्रेंथ हम निकाल सकते हैं। ऐसी किसी की निकालनी है तो ऐसे M20 का दे देंगे, तो M20 क्या हो जाएगा FM इक्वल्स टू 20 प्लस 1.65, इसमें क्या दिया हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 4, तो इंटू 4, ऐसे करके इसकी भी निकाल देंगे। ऐसे करके हम सबकी निकाल सकते हैं इसमें। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया है कि M25 का हमें एक ग्रेड दिया हुआ है तो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ की वैल्यू क्या होगी, तो वो 4 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर उसकी वैल्यू होगी। तो इसमें एक बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि एग्जाम में कि इसकी यूनिट क्या होती है स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो हमें पता होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, या फिर उसको हम मेगा पास्कल भी बोल देते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, सेम यूनिट है। तो आइए इसके ऊपर एक दो प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई के क्वेश्चन देख लेते हैं, तो उससे हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2018 में आया हुआ है एसएससी जेईई में, व्हाट इज द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ द M30 ग्रेड। तो M30 का ग्रेड है, तो M30 के ग्रेड के लिए क्या होती है उसकी वैल्यू, इसमें हमें तो पहले गिवन है इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 5, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो हमें दिक्कत नहीं है, हमें याद कर, वैसे वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर इसमें गिवन ना हो भी सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि गिवन ना हो वैल्यू, तो हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, FCK प्लस 1.65 सिग्मा, तो डायरेक्ट हम वैल्यू डाल देंगे 30 FCK प्लस 1.65 इंटू 5, गिवन है मैं स्टैंडर्ड डेविएशन तो 38.25, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। और देखते हैं एक और क्वेश्चन आया था 2018 दूसरे सेट में आया हुआ सेम इसी से क्वेश्चन, बस थोड़ा सा अलग कर दिया है। द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ ए M20, इसमें टारगेट मीन स्ट्रेंथ गिवन है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ गिवन है, FM की वैल्यू गिवन है हमें, और इसमें FCK की वैल्यू भी पता लग गई। तो इसमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की इसमें वैल्यू पूछी हुई है, तो भी हम निकाल देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या जाएगी 1.65 सिग्मा, तो इसको सोल्व कर देंगे तो उस साइड 7 बाय 1.65, तो इसमें सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 4.24। तो बस ये इंपॉर्टेंट, ये दो टाइप के न्यूमेरिकल आए हुए हैं एसएससी जेईई में 2018 में। तो इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है ये, द characteristic strength of concrete is higher than the average cube strength, lower than the average cube strength, the same as the average cube strength, higher than the 90% of average cube strength। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट की वो क्या होगी, हाइयर होगी एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ से, एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ से हाइयर होगी, या फिर लोअर देन द एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ, तो वो क्या होगी लोअर होगी एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ से। वो क्यों होगी, जैसे हमारी किसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी है M20 कितनी होगी 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है होगी ये। पर जब हम एवरेज निकालेंगे एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ लोअर देन द एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ, ये जो है ना लोअर होगी एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ से, मतलब एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होगी। तो एवरेज वो ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि 5% टेस्ट फेल होते हैं सिर्फ, तो बाकी जो 95% है वो ज्यादा क्या है, जैसे 100 क्यूब थे, जैसे 1 की 19 हो गई 20 हो गई, तो इसमें सिर्फ 5% की कम है, तो बाकी सबकी तो ज्यादा है, 22 है 23 है, तो ज्यादा है, तो एवरेज जो निकलेगी वो ज्यादा ही निकलेगी 20 से। तो यही हमसे पूछा हुआ है, तो यही हमें बताना था। द सेम एज द एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ, सेम तो होगी नहीं, हाइयर देन द 90% ऑफ द एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ, ये भी नहीं होगा। इसमें जो आंसर करेक्ट सबसे ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है वो लोअर देन द एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ, तो हमें बात ध्यान रखनी है, लोअर होगी कम होगी एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ, जो ये करेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है हमेशा कम होगी किससे, एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ से। अगर ये ज्यादा हो जाएगी ना एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ से, तो वो सैंपल ही रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो अगले लेक्चर में हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पढ़ेंगे, इसका लास्ट टॉपिक इसमें क्यूब टेस्ट में या फिर क्यूब इसमें करेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में, उसमें जो फॉर्मूला जो एफ एवरेज का था ना, जो हमने पढ़ा था, क्या था FCK प्लस 0.825 था सिग्मा, तो ये यूज होगा उसमें।
तो इस फॉर्मूले का कहाँ यूज है और ये क्यूब्स टेस्ट से कैसे रिलेटेड है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ये हम देखेंगे। या ये इस कोड में अच्छे से दिया हुआ है, तो इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।